हेलो दोस्तों, आज हम मिलियनेयर फास्ट लेन बुक का अगला पार्ट लेकर आए हैं, जहां हम देखेंगे कि ऑथर आगे क्या कहते हैं। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो चिंता मत कीजिए। इस बुक की कंप्लीट प्लेलिस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 3, गरीबी, द साइड वॉक रोड मैप, चैप्टर 5। सबसे ज्यादा चला जाने वाला रास्ता द साइड वॉक रोड मैप। ज्यादातर लोग आजीवन साइड वॉकर्स होते हैं, यानी साइड वॉक रोड मैप को फॉलो करने वाले। साइड वॉक सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला प्लान है, जहां आज की मौज मस्ती के बदले कल की सुरक्षा दाम पर लगा दी जाती है। एक साइड वॉकर हमेशा वन समथिंग फ्रॉम ब्रोक की हालत में जीता है। एक एल्बम फ्लॉप होने से दिवालिया, एक बिजनेस डील फेल होने से बर्बाद, एक गिग खत्म होने से बेरोजगार, एक लेऑफ से सड़क पर। साइड वॉक पर आप हमेशा एक चीज दूर होते हैं, होमलेस होने, बैंकरप्ट होने या पेरेंट्स के बेसमेंट में वापस जाने से। हाँ, कुछ साइड वॉकर्स अच्छी इनकम कमाते हैं, मगर उनमें से कोई भी असली वेल्थ हासिल नहीं कर पाता। इस कॉन्ट्रडिक्शन से मत घबराइए। साइड वॉक पर वेल्थ का कोई एग्जिट रैंप नहीं होता, बस एक डेड एंड का बोर्ड होता है जो आपके आने वाले खतरे की घंटी बजाता है। साइड वॉकर की फाइनेंशियल जर्नी एक ट्रेडमिल की तरह है, जिसका अंत यूजुअली बैंकरप्सी या किसी फाइनेंशियल क्राइसिस पर होता है। साइड वॉकर कौन होता है? साइड वॉकर का फाइनेंशियल डेस्टिनेशन होता ही नहीं। यहां कोई प्लान नहीं होता। एक्स्ट्रा मनी तुरंत खर्च कर दी जाती है नए गैजेट्स, ट्रिप्स, नई गाड़ी, फैशनेबल कपड़े या किसी लेटेस्ट ट्रेंड पर। साइड वॉकर्स लाइफस्टाइल सर्विट्यूड के जाल में फंसे होते हैं, जहां प्लेजर, इमेज और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की भूख कभी खत्म नहीं होती। यह एक विशियस साइकिल बनाता है जो हर महीने तेज होता जाता है और साइड वॉकर को अपनी जॉब या बिजनेस का गुलाम बना देता है। साइड वॉक सबसे ज्यादा चला जाने वाला रास्ता है, क्योंकि यह सबसे आसान रास्ता है। इसका मंत्र है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। पैसा एक हॉट पोटैटो है जो तुरंत किसी नई चीज पर उड़ा दिया जाता है। साइड वॉकर्स की जिंदगी देखनी हो, टीवी पर जज जूडी देख लो। मां बेटी 100 के लिए कोर्ट में, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते लोग, रेंट न देने के बहाने। असल में इस शो का नाम बदलकर लाइफ फ्रॉम द साइड वॉक रख देना चाहिए। साइड वॉकर के माइंड पोस्ट्स। साइड वॉकर के रोड मैप में कुछ खास बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उसके एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ये माइंड पोस्ट्स उसकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। डेट परसेप्शन। क्रेडिट मुझे चीजें अभी खरीदने देता है। क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स, ईएमआईज ये मेरी इनकम को बढ़ाते हैं और आज का मजा लेने देते हैं। जो चाहो अभी लो। टाइम परसेप्शन। टाइम तो बहुत है, पैसा उड़ाओ, कल की कोई गारंटी नहीं। 2 हफ्ते में मर भी सकते हो, पैसा साथ नहीं ले जाना। एजुकेशन परसेप्शन। स्कूल, कॉलेज खत्म हुआ, बस अब पढ़ाई क्या। मनी परसेप्शन। पैसा है तो दिखाओ, बचत क्यों करें, जो कमाया उड़ा दिया, बिल्स समय पर पे कर दिए, बस काफी है। प्राइमरी इनकम सोर्स। जो जॉब सबसे ज्यादा पैसे दे वही करूंगा, पैसा ही मेरा गॉड है। प्राइमरी वेल्थ एक्सेलरेटर। नेटवर्थ, मैं तो कैसीनो जाता हूं, लॉटरी खरीदता हूं और इंश्योरेंस कंपनी पर लॉसूट चल रहा है, ये गिनता है क्या। वेल्थ परसेप्शन। जिसके पास सबसे ज्यादा टॉयज हों वही जीता। वेल्थ इक्वेशन। मेरा फॉर्मूला है वेल्थ इनकम यास 1। डेट। डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन, मैं तो आज के लिए जीता हूं, कल की किसे फिक्र है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रोल। मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, सिस्टम मुझे दबा रहा है, मैं विक्टिम हूं, सब दूसरों की गलती है। लाइफ परसेप्शन। आज जियो, कल की मत सोचो, लाइफ छोटी है, 30 दिन से आगे की प्लानिंग बेकार है, कल तो मर भी सकते हो, एक दिन मैं भी अमीर बन जाऊंगा। साइड वॉक की डरावनी हकीकत। ये माइंड पोस्ट सुनने में मजाकिया लग सकते हैं, मगर ये सच हैं।
डेटा देखो, 55 साल से कम उम्र के 57% लोगों की नेटवर्थ 0 या नेगेटिव है। 62% अमेरिकी घरों की नेटवर्थ 100,000 से कम है। 35,044 साल के लोगों की औसत नेटवर्थ होम इक्विटी छोड़कर 13,000, 45,052 साल के लोगों की औसत नेटवर्थ 23,000। 2007 के सर्वे के मुताबिक 61% लोग 35,000 साल से कम कमाते हैं। यह डेटा बोटॉक्स और लग्जरी कार्स के पीछे की असली तस्वीर दिखाता है। साइड वॉकर्स बहुमत में हैं। मेरा एस्टिमेट है कि 85% अमेरिकी फैमिलीज की नेटवर्थ 0 या नेगेटिव होगी, मगर इनके घरों में 5 फ्लैट स्क्रीन टीवीज और 650 केबल चैनल्स जरूर होंगे। अगर आप 35 साल से ऊपर हैं और आपकी नेटवर्थ 13,000 से कम है, तो सुन लो, आपका सिस्टम फेल है। आपको नए रोड मैप की जरूरत है। स्टैंडर्ड साइड वॉकर इनकम पुअर, ये मिडिल लोअर क्लास के लोग हैं जो मॉडेस्ट सैलरीज पर जीते हैं। इनके पास सारे टॉयज हैं मगर सेविंग्स नहीं। फ्यूचर को मॉर्गेज करके प्रेजेंट की लाइफस्टाइल चलती है। हर महीने की सैलरी कार EMI, क्रेडिट कार्ड बिल्स और लेटेस्ट ट्रेंड्स में उड़ जाती है। अगर आप ऐसे जी रहे हैं तो आप एक क्लिफ के किनारे रेड लाइन स्पीड पर गाड़ी चला रहे हैं। साइड वॉकर्स के लिए कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि उनका रोड मैप ग्रेटिफिकेशन, सेल्फिशनेस और इरेस्पॉन्सिबिलिटी से भरा है। यह एटीट्यूड वेल्थ को रिपेल करता है और दूसरों पर डिपेंड करवाता है टैक्स पेयर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स पर। क्या आप साइड वॉक पर हैं? सिम्टम्स: मैंने स्कूल कॉलेज खत्म कर लिया, बस अब पढ़ाई क्या? मैंने जॉब छोड़ दी क्योंकि दूसरी जॉब ज्यादा पैसे दे रही थी। अमीर लोग तो बस लकी होते हैं या उनके पेरेंट्स अमीर थे। मुझे डिजाइनर क्लोथ्स, जर्मन कार्स और लग्जरी ब्रांड्स पसंद हैं। मैं हार्ड वर्क करता हूं, मैं डिजर्व करता हूं। मेरा क्रेडिट स्कोर खराब है, पर यह बैंक्स की गलती है। गवर्नमेंट को रिच लोगों पर टैक्स बढ़ाना चाहिए। मैं नहीं दे सकता। पेडे लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स ही मेरी असली इनकम है। मैंने बैंक्रप्सी फाइल की थी, मगर अब नए क्रेडिट कार्ड्स मिल गए हैं। मैं पेचेक से पेचेक जीता हूं। सब तो ऐसे ही जीते हैं। अगर दुकान ने गलत चेंज दे दिया तो मैं रख लूंगा। सेविंग्स बचाकर क्या करूंगा? बैंक 1% इंटरेस्ट देता है। मेरे पास इंश्योरेंस नहीं। मैं रिस्क टेकर हूं। लॉटरी का टिकट खरीदा है, इस बार तो जरूर जीत जाऊंगा। मुझे टीवी शोज, सेलिब्रिटी गॉसिप और वीडियो गेम से प्यार है। मैंने गेट रिच क्विक स्कीम्स में पैसे गंवाए, पर एक दिन मैं जरूर अमीर बनूंगा। मेरे फैमिली वाले मुझे पैसे देने से कतराते हैं। सेल्फिश लोग। अगर इनमें से कुछ सिम्टम्स आपको लगते हैं तो हो सकता है आप साइड वॉक पर हों। साइड वॉक का ग्रेविटेशनल पुल: गरीबी, रिसेशन, जॉब लॉस, फाइनेंशियल क्राइसिस। साइड वॉकर्स के लिए ये सब डेडली होते हैं। साइड वॉक पर कोई सेफ्टी नेट नहीं होता। आप नेकेड हैं और कोई भी झटका आपको तबाह कर सकता है। साइड वॉक शॉर्ट टर्म की राह है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। आपका फ्यूचर प्रेजेंट के लिए गिरवी रख दिया जाता है। मगर जब कोई झटका आता है, रिसेशन, जॉब लॉस, इंटरेस्ट रेट हाइक, तो सब कुछ चकनाचूर हो जाता है। अगर आप किसी साइड वॉकर से पूछो कि उसकी लाइफ क्यों बर्बाद हुई, तो वह बाहरी फैक्टर्स को ब्लेम करेगा। मुझे जॉब से निकाल दिया, मेरी गाड़ी खराब हो गई, मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। जब आप फाइनेंशियल इंजन को रेड लाइन पर चलाते हैं तो बर्नआउट तय है, और फिर आज की मौज मस्ती कल के नाइटमेयर में बदल जाती है। मोर डेट, मोर स्ट्रेस, मोर वर्क। सच पूछो, क्या 13,000 या 1213,000 की नेटवर्थ पर रिटायर हो सकते हो? क्या होम इक्विटी से जिंदगी चल सकती है? क्या अगले पेचेक से आगे की सोचते हो? कब तक यही चलता रहेगा? इंसैनिटी वही है जहां आप सेम एक्शंस करते रहो और डिफरेंट रिजल्ट्स की उम्मीद करो। साइड वॉक पर वेल्थ का एक ही रास्ता है: कसीनो, लॉटरी या किसी को जहर देकर इंश्योरेंस क्लेम करना। गवर्नमेंट एड, सोशल सिक्योरिटी या मेरे पेरेंट्स मरेंगे तो मिलेगा, ये फाइनेंशियल प्लान नहीं होता। अगर आप 75 साल की उम्र में काम आर्ट में काम नहीं करना चाहते या कार्डबोर्ड बॉक्स में रिटायर नहीं होना चाहते, तो आपको एक प्लान चाहिए। पैसा
पैसे की प्रॉब्लम्स का हल नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, साइडवॉक इनकम ब्लाइंड है। यह नहीं देखता कि आप कितना कमाते हो। पुअर मनी मैनेजमेंट को मोर मनी से ठीक नहीं किया जा सकता। आप बाहर से अमीर दिख सकते हो मगर अंदर से साइड वॉकर ही हो। साइड वॉकर्स हर फील्ड में मिलेंगे, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, लॉयर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियंस। कॉमन डिनोमिनेटर यही है, नो प्लान, नो सेविंग्स, स्पेंड मोर देन यू अर्न। साइड वॉकर का वेल्थ इक्वेशन है वेल्थ, इनकम, यावान, डेट। यहां लाइफस्टाइल इनकम और डेट के अनुपात में चलती है। हर साइड वॉकर को मॉर्गेज, बिल्स, क्रेडिट कार्ड्स की चिंता रहती है क्योंकि पेडे के बाद की हैप्पी आवर से आगे कोई सोचता ही नहीं। एफ्लुएंट साइड वॉकर, इनकम रिच। जब कोई इनकम रिच साइड वॉकर बैंकरप्ट होता है तो खबर बन जाती है। कैसे कोई रैपर 3 साल में करोड़ों कमाकर भी बर्बाद हो जाता है, कैसे कोई एक्टर बैंकरप्सी फाइल करता है, 80 मिलियन एनबीए कॉन्ट्रैक्ट वाला खिलाड़ी कैसे लुट जाता है। जवाब है साइड वॉक, जहां वेल्थ इनकम या एक डेट। इनकम रिच साइड वॉकर्स बड़ी इनकम कमाते हैं मगर हर पैसा खर्च कर देते हैं। इनकी लाइफस्टाइल बड़ी इनकम और बड़े क्रेडिट लाइन पर टिकी होती है। ये लोग ऑल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, एक्सपेंसिव कार्स, डिजाइनर क्लोथ्स, मगर एक ब्लोन गैस्केट दूर फाइनेंशियल मेल्टडाउन से। फास्टलेन फोरम पर एक यूजर ने शेयर किया, एक फेमस रैपर का 60,000 का लोन रिजेक्ट हो गया जबकि उसने एप्लीकेशन पर 100,000 मंथ इनकम लिखी थी। 2 हिट्स के बावजूद वह ब्रोक था और क्रेडिट स्कोर खराब था। पैसा होना काफी नहीं, मैनेज करना आना चाहिए। इनकम रिच साइड वॉकर 300 की जीन्स खरीदता है क्योंकि वह 20,000 मंथ कमाता है। प्रॉब्लम यह है कि ये लोग पूरी इनकम खर्च कर देते हैं और फिर डेट लेते हैं। अर्न 50, 0, स्पेंड 60, 0, अर्न 250, 0, स्पेंड 350, 0, मनी आउटफ्लो, मनी इनफ्लो। 2 मिलियन ईयर कमाने वाला भी साइड वॉकर हो सकता है, जैसे 20,000 कमाने वाला। फाइनेंशियल डिसिप्लिन इनकम ब्लाइंड है। इनकम वेल्थ का भ्रम। इनकम पुअर और इनकम रिच साइड वॉकर्स की प्रॉब्लम सेम है, बस अमाउंट्स अलग हैं। मोर मनी पुअर मनी मैनेजमेंट का सॉल्यूशन नहीं है। यह कसीनो की तरह है, लॉन्ग टर्म में हाउस ही जीतता है। अगर आप 40,000 ईयर पर नहीं चल सकते तो 400,000 पर भी नहीं चल पाएंगे। 900 मॉर्गेज वाला और 9,000 मॉर्गेज वाला दोनों एक जैसे फ्रेट करते हैं। प्रॉब्लम सेम है, बस स्केल अलग है। सॉल्यूशन माइंडसेट चेंज, और माइंडसेट चेंज के लिए रोड मैप चेंज करो। साइड वॉक छोड़ो और वेल्थ को इनकम डेट से इक्वेट करना बंद करो। चैप्टर समरी, फास्ट लेन डिस्टिंक्शंस। साइड वॉक पर जाने का सबसे आसान तरीका कोई फाइनेंशियल प्लान न होना। साइड वॉक का नेचुरल पुल पुअरनेस, टाइम और मनी दोनों में। पुअर मनी मैनेजमेंट को मोर मनी से सॉल्व नहीं किया जा सकता। आप इनकम रिच होकर भी साइड वॉकर हो सकते हो। अगर वेल्थ इनकम जाए 1 डेट, तो वेल्थ एक इल्यूजन है क्योंकि यह पॉटहोल्स, डिटूर्स और बम्प्स से वल्नरेबल है। इनकम खत्म तो वेल्थ खत्म। पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट गैम्बलिंग की तरह है, लॉन्ग टर्म में हाउस ही जीतता है। चैप्टर 6, क्या आपकी वेल्थ टॉक्सिक हो चुकी है? समाज ने वेल्थ को जहर बना दिया है। साइड वॉक की खींचतान समाज के वेल्थ के टॉक्सिक और डिस्टॉर्टेड डेफिनेशन से पैदा होती है। समाज ने आपके लिए वेल्थ का मतलब तय कर दिया है। वेल्थ मतलब रोल्स रॉयस में शोफर के साथ घूमना, प्राइवेट जेट से साउथ पैसिफिक की ट्रिप्स, बेपर मैंशन, वेगस में पेंट हाउस, 6 कैरेट के डायमंड ईयररिंग्स, आस्टन मार्टिन्स और वॉचेस जो लोगों के घरों से महंगे हों। समाज कहता है वेल्थ वो 1 मिलियन का ऑफर है जिसमें डेमी मूर के साथ एक रात बिताने का मौका मिले। इंडिसेंट प्रपोजल वाला लॉजिक, रात तो बीत जाएगी, पैसा हमेशा रहेगा। 10 लोगों से पूछो वेल्थ क्या है,
10 अलग जवाब मिलेंगे। आपके लिए वेल्थ शायद लैम्बोर्गिनी हो, जैसा मेरे लिए था, या मोंटाना में 70 एकड़ की फार्म और रेस हॉर्सेस का स्टेबल। पर ज्यादातर लोग वेल्थ को लग्जरी लाइफस्टाइल से जोड़कर देखते हैं। समाज ने हमें यह सिखाया है कि वेल्थ का मतलब मटेरियल पोजेशंस हैं। असल में मुझे इस किताब को भी समाज के इसी डिस्टॉर्टेड डेफिनेशन के हिसाब से लिखना पड़ा। क्यों? क्योंकि पावलोव के कुत्तों की तरह आप इसी डेफिनेशन पर रिएक्ट करते हैं। वेल्थ ट्रिनिटी। असली वेल्थ क्या है? वेल्थ उतना एम्बिगुअस नहीं जितना लगता है। मेरी लाइफ के सबसे खुशहाल पल वो थे जब मुझे सच्ची वेल्थ महसूस हुई। और गेस व्हाट? ये वो दिन नहीं थे जब मैंने लैम्बोर्गिनी खरीदी, बड़े घर में शिफ्ट किया, या अपनी कंपनी को मिलियंस में बेचा। असली वेल्थ मटेरियल पोजेशंस, पैसे या चीजों में नहीं, बल्कि 3 F में है। फैमिली, रिलेशनशिप्स, फिटनेस, हेल्थ, फ्रीडम, चॉइस। 1. फैमिली, रिलेशनशिप्स। वेल्थ मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स परिवार, दोस्तों, कम्युनिटी और गॉड के साथ। इट्स अ वंडरफुल लाइफ मूवी का आखिरी सबक यही है। कोई भी इंसान फेलियर नहीं जिसके दोस्त हों। वेल्थ मतलब दूसरों की लाइव्स में इम्पैक्ट डालना। वेल्थ मतलब कम्युनिटी के साथ जुड़ना। वेल्थ अकेले वैक्यूम में एक्सपीरियंस नहीं की जा सकती। 2. फिटनेस, हेल्थ। अगर हेल्थ नहीं तो वेल्थ नहीं। किसी टर्मिनली इल पेशेंट से पूछो, उनके लिए हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। कैंसर सर्वाइवर्स अचानक जिंदगी को नए नजरिए से देखते हैं। हैप्पीनेस चीजों से शिफ्ट होकर लोगों और एक्सपीरियंसेस में आ जाती है। 3. फ्रीडम, चॉइस। फ्रीडम मतलब वैसे जीना जैसा आप चाहते हैं, क्या, कब, कहां। फ्रीडम मतलब बॉसेस, अलार्म क्लॉक्स और मनी के प्रेशर से आजादी। फ्रीडम मतलब अपने ड्रीम्स को परस्यू करना। फ्रीडम मतलब अपने बच्चों को अपने तरीके से पालना। फ्रीडम मतलब उन चीजों से छुटकारा जिन्हें आप हेट करते हैं। 60. इजी पेमेंट्स में वेल्थ नहीं खरीदी जा सकती। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है, 2000 में, जब मैंने अपनी कंपनी बेची। मेरे अटर्नी ने मुझे 250,000 का पहला चेक दिया। याहू, 250,000। मैं रिच हो गया। मैंने गलतफहमी में खुशी जताई। अब दुनिया को बताने का वक्त आ गया था। मेरे दिमाग में फास्ट कार्स, डिजाइनर क्लोथ्स, स्पीड बोट्स और बिकिनी क्लैड विमेन की तस्वीरें घूमने लगीं। मैंने सोचा मैं वेल्दी हूं और इसे फ्लॉन्ट करूंगा। रियलिटी बिल्कुल अलग। मैंने कैंडी एप्पल रेड कन्वर्टेबल कॉर्वेट खरीदी। डिजाइनर क्लोथ्स चेक। स्पीड बोट खरीदने की रिसर्च की, पर टेक क्रैश ने मेरे सपने तोड़ दिए। मैंने अपना पैसा टेक स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और हजारों डॉलर गंवा दिए। कुछ ही महीनों में मेरी वेल्थ का आधा हिस्सा इवेपोरेट हो गया। अकाउंटेंट से बात करने पर पता चला टैक्सेस में 1/3 और जाएगा। आयरॉनिकली वेल्थी दिखने की कोशिश में मैं रियल वेल्थ से और दूर हो गया। नो जॉब, नो बिजनेस, नो इनकम। मैं अपनी लाइफस्टाइल को लॉन्ग टर्म में मेंटेन नहीं कर सकता था। मैं रिच नहीं था। वेल्थ का इल्यूजन, दिखावे की वेल्थ। पॉप कल्चर में इन्हें 30K मिलियनेयर्स कहते हैं। ऐसे लोग जो मिलियनेयर जैसी लाइफस्टाइल जीते हैं पर नेटवर्थ 0 है। एंट्री लेवल BMWs विद कस्टम क्रोम रिम्स, फैंसी डिजाइनर क्लोथ्स जिन पर 4 फ्रेंच नाम लिखा हो, क्लब्स के VIP सेक्शंस में बॉटल सर्विस क्रेडिट कार्ड पर। ये लोग दिखने में डेब्यूटांट्स जैसे लगते हैं, पर असल में ये साइडवॉक के मिजरेबल मैजिशियंस हैं। प्रॉब्लम? वेल्दी दिखना आसान है, वेल्दी होना मुश्किल। इजी क्रेडिट और लॉन्ग टर्म EMIs, 1 साल तक कोई पेमेंट नहीं, आपको वेल्थ का इल्यूजन खरीदने में मदद करते हैं। समाज ने आपको यकीन दिला दिया है कि वेल्थ मॉल, कार डीलरशिप या इन्फोमर्शियल से खरीदी जा सकती है। जब आप 80,000 की मर्सिडीज बेंज को 6 साल के लोन पर खरीदते हो क्योंकि आपका बजट बस इतना ही है, तो यह वेल्थ नहीं बल्कि वेल्थ की नकल है। आप खुद को फूल कर रहे हो। वेल्थ कार में नहीं बल्कि उसे कैश में खरीदने की फ्रीडम में है। मैंने अपने भाई को गिफ्ट में लेक्सस दी।
मैंने रिसर्च की, प्राइस तय किया, डीलरशिप में कैशियर्स चेक लेकर पहुंचा और सेल्समैन से कहा, मेरे पास 44,000 का कैशियर्स चेक है, मुझे यह कार चाहिए, यस और नो। 20 मिनट में डील पूरी हो गई। यह वेल्थ है। मैं जिम जाते वक्त एक बदहाल अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के पास से गुजरता हूं। वहां पार्किंग लॉट में हमेशा एक शाइनी ब्लैक कैडिलैक एस्केलेड विद 22 इंच क्रोम रिम्स खड़ी मिलती है। इनकॉन्ग्रुइटी, क्रैपी अपार्टमेंट में रहते हो मगर 60,000 की कार या 1,10,000 के रिम्स, हेडरेस्ट मॉनिटर्स और 24 स्पीकर स्टेरियो, 90K की इमेज और 2 का कॉमन सेंस। अच्छे नेबरहुड में अच्छा घर खरीदने की बजाय मार्बेला गार्डन्स अपार्टमेंट्स में सबसे स्टाइलिश कार लीज करना कितना समझदारी है। प्रायोरिटीज। कुछ लोग रिच दिखना चाहते हैं, कुछ रिच होना चाहते हैं। फॉर वेल्थ, रियल वेल्थ को नष्ट कर देती है। फॉर वेल्थ, वेल्थ का इल्यूजन बिना एक्चुअल वेल्थ के। यह समाज के डेफिनेशन को मानता है। प्रॉब्लम, फॉर वेल्थ की परसूट रियल वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे जैसे रियल वेल्थ और फॉर वेल्थ के बीच गैप बढ़ता है, एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं और मिजरी आती है। चाइनीज फिंगर कफ की तरह जितना रिच दिखने की कोशिश करोगे, पोरनेस की ग्रिप उतनी टाइट होती जाएगी। वेल्थ मर्सिडीज डीलरशिप से नहीं खरीदी जा सकती, पर आपकी फ्रीडम का विनाश वहां से शुरू हो सकता है। हेनरी सुकारानो की कहानी। हेनरी ने बाल्टिमोर सबर्ब्स में 1.8 मिलियन का ड्रीम हाउस खरीदा। फार्मास्यूटिकल रिप्रेजेंटेटिव की तरह उसकी करियर फास्ट ट्रैक पर थी। घर में पूल, हॉर्स स्टेबल्स, 5 कार गराज, सब कुछ। 8 हफ्तों तक उसे I've made it का एहसास रहा। फिर कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स और जॉब कट्स ने उसकी लाइफ बदल दी। उसे लेड ऑफ कॉलीग्स के टेरिटरी संभालने पड़े। डेली 2 घंटे की कम्यूट, पूरे ईस्टर्न सी बोर्ड की कवरेज, या तो रोड पर या प्लेन में या सोते हुए। रिजल्ट, वो अपने ड्रीम हाउस में लाइव ही नहीं पाता। वाइफ और किड्स के साथ रिलेशनशिप्स खराब, हेल्थ डिक्लाइन, स्ट्रेस बढ़ता जाता है। हेनरी का रियलाइजेशन, मैं कोई ड्रीम लाइव नहीं कर रहा बल्कि मेरा ड्रीम मुझे लाइव कर रहा है। नोटिस कैसे फ्रीडम का विनाश हेल्थ और रिलेशनशिप्स को भी तबाह कर देता है। अनअफोर्डेबल मटेरियल पोजेशंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आयरनी, वेल्दी दिखना रियल वेल्थ का दुश्मन है। यह फ्रीडम, हेल्थ और रिलेशनशिप्स को नष्ट कर देता है। चैप्टर समरी। फास्ट लेन डिस्टिंक्शंस। वेल्थ मजबूत रिलेशनशिप्स, हेल्थ और फ्रीडम से बनती है, मटेरियल पोजेशंस से नहीं। 1 अफोर्डेबल मटेरियल पोजेशंस, वेल्थ ट्रिनिटी, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, फ्रीडम को नष्ट कर देते हैं। फ्रीडम डिफाइन करो, प्राइवेट जेट्स हो या मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल, हर किसी की डेफिनेशन अलग होती है। सोसाइटी का वर्जन ऑफ वेल्थ आपको साइड वॉक पर फंसा देता है। अपना वर्जन खुद बनाओ। चैप्टर 7। पैसे का गलत इस्तेमाल करोगे तो पैसा तुम्हें गलत इस्तेमाल करेगा। पैसा खुशी नहीं खरीदता, क्या गरीबी खरीदती है? जो लोग कहते हैं पैसा खुशी नहीं खरीदता, वो पहले ही मान चुके होते हैं कि उनके पास कभी पैसा नहीं आएगा। ये पुरानी कहावत उनकी गरीबी का झंडा बन जाती है। और अगर पैसा खुशी नहीं खरीदता तो बचत क्यों करें? फिर सवाल उठता है, अगर पैसा खुशी नहीं खरीदता तो क्या गरीबी खरीदती है? क्या फेरारी वाले का पेनिस छोटा होता है और होंडा चलाने वाले का बड़ा? गूगल पर मनी डजंट बाय हैप्पीनेस सर्च करो, पेज आफ्टर पेज यही कहता है कि पैसे का खुशी से कोई लेना देना नहीं। क्या आप हैरान हैं कि कनेटिकट का कोई 6 फिगर सैलरी वाला बिजनेसमैन केन्या के कैटल हर्डर से कम खुश हो सकता है? बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम, ये एनालाइजेज एक चीज मिस करते हैं, सच्चा खुशी चोर, सर्विट्यूड, गुलामी, जो फ्रीडम का उल्टा है। आयरनी यह है कि ज्यादातर लोगों के लिए ज्यादा पैसा फ्रीडम नहीं बल्कि और गुलामी लाता है। लाइफस्टाइल सर्विट्यूड बनाकर ज्यादा पैसा वेल्थ ट्रिनिटी, फैमिली, फिटनेस, फ्रीडम को नष्ट कर देता है। क्रेटन यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक न्यूलीवेड्स के बीच सबसे बड़ी लड़ाई का कारण डेट है।
डेट और लाइफस्टाइल सर्विट्यूड लोगों को जॉब से बांध देते हैं और रिलेशनशिप से दूर। 2003 के वर्ल्ड वैल्यू सर्वे में पाया गया कि दुनिया के सबसे खुश लोगों में स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्ड्स और फैमिली टाइज होते हैं। बेसिक नीड्स, सिक्योरिटी, शेल्टर, हेल्थ, फूड पूरी होने के बाद हैप्पीनेस सबसे ज्यादा रिलेशनशिप्स पर डिपेंड करती है पार्टनर, फैमिली, फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी और खुद के साथ। अगर हम नेक्स्ट बिग गैजेट के पीछे भागते रहेंगे और जोन्सेस से कंपीट करेंगे तो हम अपनी ही मिजरी को फाइनेंस कर रहे होते हैं। सर्वे ने निष्कर्ष निकाला, कंज्यूमरिज्म हैप्पीनेस की सबसे बड़ी दुश्मन है। कई मिलियनेयर्स और हाई अर्नर्स दुखी हैं और इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं। प्रॉब्लम उनकी फ्रीडम में है। पैसा उनका मालिक है, वो पैसे के नहीं। एक वेल पेड वर्कaholic जो कभी घर नहीं रहता, वो थाईलैंड के उस गरीब किसान से कम खुश होगा जो दिन का आधा वक्त खेतों में और आधा परिवार के साथ बिताता है। 2009 में अमेरिकन टॉक शो होस्ट डेविड लेटरमैन पर 2 मिलियन के ब्लैकमेल का केस सामने आया। ब्लैकमेलर, एक CBS प्रोड्यूसर, की सालाना इनकम 214,000 थी, मगर वह फाइनेंशियल रूइन में था पार्टली 6,000 मंथ की एलिमनी पेमेंट्स की वजह से। क्या वह सेलिब्रिटी को ब्लैकमेल करके खुशी खरीदना चाहता था? नहीं, वह फ्रीडम खरीदना चाहता था क्योंकि डेट्स ने उसे सर्विट्यूड में जकड़ रखा था। 2 मिलियन से कुछ हासिल होता, शायद शॉर्ट टर्म में, पर लॉन्ग टर्म में नहीं, क्योंकि उसका पैसे से रिलेशनशिप ही खराब था। इन्वेस्टिगेशन के एक सोर्स ने कहा, वह बस काम नहीं करना चाहता था, यानी वह फ्रीडम चाहता था। नॉर्मल। आज की गुलामी है द रैट रेस। मैं वेल्दी क्यों हूं और वो आदमी सुबह ट्रैफिक में ऑफिस जाते हुए क्यों नहीं? क्योंकि मेरे पास फ्रीडम है। मैं जब चाहूं उठता हूं, मैं अपने ड्रीम्स परस्यू करता हूं। मैं ये किताब लिख रहा हूं बिना ये सोचे कि कितनी बिकेगी। मैं 2 हफ्ते के लिए वेगस घूमने चला जाता हूं बिना जॉब, बॉस या बिल्स की चिंता किए। फ्रीडम गजब का फीलिंग है, लेकिन मेरी लाइफस्टाइल नॉर्मल नहीं है। समाज ने गेट रिच स्लो के नाम पर आपके लिए नॉर्मल डिफाइन कर दिया है। सुबह 6 बजे उठो, ट्रैफिक झेलो, 8 घंटे काम करो, मंडे से फ्राइडे तक जॉब में गुलामी करो, 10% बचाओ और 50 साल तक रिपीट करो। हर चीज क्रेडिट पर खरीदो। ये इल्यूजन मानो कि स्टॉक मार्केट आपको अमीर बना देगा। ये सोचो कि फास्टर कार और बिगर हाउस आपको खुश कर देंगे। नॉर्मल। आज की गुलामी है। ज्यादातर लोग एक फाइनेंशियल क्राइसिस दूर बैंक्रप्सी से हैं। हम एक अनडिसिप्लिन्ड स्पेंडिंग और कंज्यूमरिज्म की नेशन बन गए हैं। अगर आपकी लाइफस्टाइल आपको हॉस्टेज बना लेती है तो आप वेल्दी नहीं हैं, क्योंकि आप में फ्रीडम नहीं है। पैसे का सही इस्तेमाल। पैसा खुशी नहीं खरीदता जब उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। पैसा फ्रीडम की बजाय बॉन्डेज, गुलामी खरीदता है। वेल्थ और हैप्पीनेस इंटरचेंजेबल हैं, बशर्ते आपकी वेल्थ की डेफिनेशन समाज के जहर से करप्ट न हुई हो। समाज कहता है वेल्थ इक्वल चीजें, और इसी फॉल्टी डेफिनेशन की वजह से वेल्थ और हैप्पीनेस के बीच का पुल टूट जाता है। जब आप वेल्थी फील नहीं करते तो आप उस फीलिंग को पाने की कोशिश करते हैं। आप वेल्थ के सिंबल्स खरीदते हैं। आप फीलिंग्स, रिस्पेक्ट, प्राइड, जॉय की तलाश करते हैं। आप एडमिरेशन, लव, एक्सेप्टेंस चाहते हैं। और ये फीलिंग्स आपको क्या देंगी? आप उम्मीद करते हैं कि ये आपको खुशी में पहुंचा देंगी। यही तो चारा है। हम करप्ट वेल्थ डेफिनेशन को हैप्पीनेस से जोड़ देते हैं, और जब ये फेल होता है तो अनहैप्पीनेस आती है। पैसे का सही इस्तेमाल। फ्रीडम खरीदना। पैसा आपको फ्रीडम देता है, जो वेल्थ ट्रिनिटी का एक हिस्सा है। फ्रीडम चॉइसेस देती है। कई गरीब लोग ओवरवर्क्ड अपर मिडिल क्लास लोगों से ज्यादा खुशहाल जीते हैं, क्योंकि उनमें फ्रीडम होती है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स होते हैं और हेल्थ होती है, जबकि दूसरे 50 साल तक एक हेट की हुई जॉब में फंसे रहते हैं। पैसा क्या खरीद सकता है? अपने बच्चों को बड़ा होते देखने की फ्रीडम, अपने क्रेजीएस्ट ड्रीम्स को परस्यू करने की फ्रीडम।
दुनिया में डिफरेंस लाने की फ्रीडम, रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करने की फ्रीडम, वो करने की फ्रीडम जो आप प्यार करते हैं बिना फाइनेंशियल वैलिडेशन के। क्या ये चीजें आपको खुश कर सकती हैं? मेरा दावा है हाँ, ये आपको दुखी नहीं करेंगी। लाइफस्टाइल सर्विट्यूड, साइडवॉक का जाल। साइडवॉकर्स लाइफस्टाइल सर्विट्यूड के जाल में फंसे होते हैं, एक रैट रेस जहां लाइफस्टाइल और वर्क के बीच कांस्टेंट टग ऑफ वॉर चलता रहता है। वर्क इनकम, लाइफस्टाइल, डेट कार्स, बोट्स, डिजाइनर क्लोथ्स। लाइफस्टाइल, डेप्ट, वर्क, रिपीट। मैंने अपने अर्ली 20s में लाइफस्टाइल सर्विट्यूड को समझा। कॉलेज के बाद मैंने शिकागो में कंस्ट्रक्शन लेबरर की नर्क जैसी जॉब की। मेरी इनकम यंग एज में काफी थी, तो मैंने क्या किया? मैंने अपनी लाइफस्टाइल एलिवेट की और वेल्थ का इल्यूजन फाइनेंस किया। एक मित्सुबिशी 3000 GT खरीदी। जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मेरी ड्रीम कार वेल्थ का सिंबल नहीं, बल्कि फ्रीडम का पैरासाइट थी। मुझे अपनी जॉब से नफरत थी, मगर मैं क्विट नहीं कर सकता था। कार पेमेंट्स, गैस, इंश्योरेंस की जिम्मेदारियां थीं। मैंने खुद को एक ऐसी जॉब में जेल कर लिया था जिससे मुझे घृणा थी। यही नॉर्मल है। हमें लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट चीजों के पीछे भागना सिखाया जाता है, कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए बिना। यह हमें सालों के लिए गुलाम बना देता है, और जितनी अनअफोर्डेबल चीजें आप खरीदेंगे, आपकी जेल की सजा उतनी ही लंबी होती जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप नहीं कर सकते। आखिरी बार जब आपने गम खरीदी थी, क्या आपने सोचा था, क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं? नहीं, गम खरीदी और खत्म। इस परचेस का आपकी लाइफस्टाइल पर कोई असर नहीं हुआ। एक रिच आदमी के लिए डीलरशिप में जाकर कैश में बेंटली खरीदना भी ऐसा ही है। अफोर्डेबिलिटी तब होती है जब आपको सोचना न पड़े। अगर आपको क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूं सोचना पड़ रहा है, तो आप नहीं कर सकते। अगर आप बोट खरीदते वक्त मेंटल जिम्नास्टिक्स करते हैं, मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं बशर्ते मुझे प्रमोशन मिल जाए, मेरा मॉर्गेज एडजस्ट ना हो, मेरा स्टॉक पोर्टफोलियो 10% और बढ़ जाए, मेरी वाइफ को जॉब मिल जाए, तो यह वार्निंग है कि आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्डेबिलिटी के साथ कंडीशंस नहीं जुड़ी होती, तो कैसे पता चलेगा कि आप अफोर्ड कर सकते हैं? अगर आप कैश में खरीद सकते हैं और फ्यूचर के अनएक्सपेक्टेड बम्प्स इन द रोड से आपकी लाइफस्टाइल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप अफोर्ड कर सकते हैं। लाइफस्टाइल सर्विट्यूड का चारा। लाइफस्टाइल सर्विट्यूड का चारा है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत मिलने वाली खुशी। काश हर वो चीज जो अच्छी लगती है अच्छी होती। चॉकलेट, फास्ट फूड कॉम्बो मील, सनबेदिंग, स्मोकिंग। दुर्भाग्य से शॉर्ट टर्म की फील गुड चीजें अक्सर लॉन्ग टर्म में बुरी होती हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दो सबसे बड़ी साइड इफेक्ट्स, डेट, ओबेसिटी। ज्यादातर अमेरिकन्स मोटे हैं क्योंकि सबसे आसान इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन खाने से मिलती है। जब आप प्रिंगल्स का डिब्बा खोलकर काउच पर बैठ जाते हैं, तो आप प्लेजर को पेन पर प्रायोरिटाइज करते हैं। अगर आप 31,000 सालाना कमाने वाले बारटेंडर हैं और 45,000 के मस्टंग को 72 महीने के लोन पर खरीदते हैं, तो आपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को जीतने दिया और लाइफस्टाइल सर्विट्यूड शुरू हो गई। वेल्थ और हेल्थ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों के लिए डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस, परसिस्टेंस चाहिए। दोनों डिलेड ग्रेटिफिकेशन, इंतजार करने की क्षमता मांगते हैं। दोनों शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म थिंकिंग की तरफ शिफ्ट मांगते हैं। अगर आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चारे से बच नहीं सकते, तो हेल्थ या वेल्थ में सक्सेस पाना मुश्किल होगा। हुक को पहचानो। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चारा है और लाइफस्टाइल सर्विट्यूड हुक। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री एक बड़े फिशिंग एक्सपीडिशन पर है और आप उनका शिकार हैं। उनका चारा, नई कार, बड़ा घर, डिजाइनर क्लोथ्स, गॉट टू हैव इट नाउ प्रोडक्ट्स। हर दिन आप पर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चारे बरसाए जाते हैं। इस प्रोडक्ट के बिना जिंदगी अधूरी है, अभी खरीदो, जिंदगी आसान हो जाएगी। इसे खरीदे बिना आप सक्सेसफुल नहीं, पड़ोसी जेलस हो जाएंगे। इन मैसेजेस में एक कॉमनैलिटी है, आप उनका शिकार हैं
और उन्हें इसकी परवाह नहीं कि आप अफोर्ड कर सकते हो या नहीं। बचाव, चारे के नीचे छुपे हुक को पहचानो। लाइफस्टाइल सर्विट्यूड, जब आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चारे में आकर काटते हो तो हुक आपको जकड़ लेता है। अब आप चीजों के मालिक नहीं, चीजें आपकी मालिक हैं। चैप्टर समरी। फास्ट लेन डिस्टिंक्शंस। पैसा खुशी नहीं खरीदता जब उसे फ्रीडम को नष्ट करने वाली कंज्यूमरिज्म में उड़ा दिया जाता है। पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो तो फ्रीडम खरीद सकता है और फ्रीडम खुशी ला सकती है। खुशी अच्छी हेल्थ, फ्रीडम और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप से आती है, जरूरी नहीं कि पैसे से। लाइफस्टाइल सर्विट्यूड फ्रीडम चुरा लेती है और जो फ्रीडम चुराए वह वेल्थ चुराता है। अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप नहीं कर सकते। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन फ्रीडम, हेल्थ और चॉइस को नष्ट कर देती है। चैप्टर 8। लकी बास्टर्ड्स खेल में होते हैं। क्या आपको लकी बनना है? एक बार किसी ने मुझे लकी बस्टर्ड कहा। क्या दुखद साइडवॉकर सोच है। मैं लकी नहीं हूं, मैं खेल का खिलाड़ी हूं। जब वो लकी बस्टर्ड हैटर डगआउट में बैठकर बड़बड़ा रहा था, मैं पिच पर स्विंग्स ले रहा था। जो साइडवॉकर मानता है कि अमीर बनने के लिए लक चाहिए। वह दिन में कंस्ट्रक्शन का काम करता है और शाम को गॉसिप ब्लॉग्स पढ़ता है, वीडियो गेम्स खेलता है और टीवी देखता है। उसने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के सपने छोड़ दिए हैं। मैं बस लकी नहीं हूं। जो का भाई बिल भी कंस्ट्रक्शन में काम करता है, लेकिन शाम को इंटरनेट पर इन्वेंशंस और इंजीनियरिंग की रिसर्च करता है। बिल ने 4 प्रोटोटाइप्स बनाए हैं और ट्रेड शोज जाता है। जब जो वीडियो गेम्स में ओगर्स मार रहा होता है, बिल दुनिया को अपने इन्वेंशंस दिखा रहा होता है। किसके लकी होने की संभावना ज्यादा है? सेल्फ मेड मिलियंस सेल्फ मेड लक से आते हैं। बिलियनर एंटरप्रेन्योर मार्क क्यूबन, डैलस मैवरिक्स के मालिक, ने अपनी सक्सेस में लक की भूमिका के बारे में बताया। लोगों ने उनकी हर सक्सेस को लक कहा। माइक्रो सॉल्यूशंस बेचना लकी था, टेक बूम में पैसा बनाना लकी था, याहू को 5.9 बिलियन में कंपनी बेचना लकी था। लेकिन किसी ने लक की बात नहीं की जब मार्क कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर मैनुअल्स पढ़ रहा था, सिस्को राउटर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, घंटों नई टेक्नोलॉजीज टेस्ट कर रहा था। अमीर लोग लकी होते हैं। यह साइड वॉकर का मंत्र है जो आपकी फ्री विल छीन लेता है। लक, लॉटरी, कसिनो, रिच पेरेंट्स से शॉर्ट टर्म रिचेस मिल सकती है पर लॉन्ग टर्म वेल्थ नहीं। लक इक्वल्स प्रोसेस जा 1 एक्शन जा 1 आउट देयर होना। जब आप आउट देयर होते हैं तो राइट प्लेस एट राइट टाइम होने की संभावना बढ़ जाती है। राइट प्लेसेस वर्सेस रॉन्ग प्लेसेस। सोफा पर अमेरिकन आइडल देखना, बेटीज बूटी कैबरेट में पैसे उड़ाना, बार में बड लाइट पीते हुए कब्स का मैच देखना। अगर आप साइडवॉक से उठकर एक्शन नहीं लेंगे तो लक कभी नहीं मिलेगी। लक वेल्थ की तरह इवेंट नहीं, प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट है। बिग हिट को फाइनेंशियल प्लान मत बनाओ। साइडवॉकर्स को प्रोसेस से नफरत है, इसलिए उनका फाइनेंशियल प्लान इवेंट्स जैसे लॉटरी, कसिनो, लॉसूट्स पर निर्भर करता है। बिग हिट एक ऐसा चमत्कार है जो ओवरनाइट वेल्थ लाता है। वेल्थ जर्नी को स्किप करके सीधे फिनिश लाइन पर पहुंचना। रियलिटी शोज जैसे अमेरिकन आइडल इतने पॉपुलर क्यों हैं? क्योंकि लोग बिग हिट ढूंढ रहे होते हैं। जिनके पास टैलेंट यानी प्रोसेस होता है वे सक्सीड करते हैं। बाकी जजेस, माइक्रोफोन या किसी और को ब्लेम देते हैं। शावर में गाना गाना प्रोसेस नहीं है, घोटालों का शिकार। साइडवॉकर का लालच सिर्फ 3 आसान किश्तों में 29.95 देकर सीखें कैसे बेसमेंट में ट्रापीज पर उल्टे लटकते हुए हफ्ते में 40 मिनट काम करके करोड़पति बने। इन्फोमर्शियल गुरुज साइडवॉकर्स को टारगेट करते हैं जो इवेंट्स और बिग हिट्स के पीछे भागते हैं। ये एड्स रात 2 बजे क्यों दिखाए जाते हैं? क्योंकि साइडवॉकर्स उस वक्त या तो अनएम्प्लॉयड होते हैं या साइनफेल्ड के रीरन्स देख रहे होते हैं। फास्ट लेन ड्राइवर्स उस वक्त प्रोसेस बना रहे होते हैं, टीवी नहीं देख रहे। साइडवॉक से बाहर निकलो। 3 एंकर्स। अगर आपके पास कोई मैजिक सिस्टम होता जो मंथ्स में मिलियंस कमा देता
तो आप क्या करते? आप उसे 29.95 में बेचते, खुद यूज नहीं करते। साइड वॉकर्स को घोटाले का शिकार बनाना आसान है क्योंकि उनकी सोच 3 बिलीव्स पर टिकी है। लक वेल्थ के लिए जरूरी है, वेल्थ एक इवेंट है, दूसरे मुझे वेल्थ दे सकते हैं। ये बिलीव्स फेल क्यों होती हैं? वेल्थ लक से नहीं, प्रोसेस और प्रोबेबिलिटीज से आती है। लॉटरीज और कसिनोज जैसे इवेंट्स लॉन्ग शॉट्स हैं, प्रोसेस नहीं। आप ही खुद को वेल्थ तक पहुंचा सकते हैं। कोई शोफर या टीवी वाला सिस्टम आपको अमीर नहीं बना सकता। चैप्टर समरीज। लक प्रोसेस से बनती है, इवेंट से नहीं। बिग हिट्स पर भरोसा साइड वॉकर की निशानी है। गेट रिच क्विक स्कीम्स बेचना खुद एक फास्ट लेन है क्योंकि साइड वॉकर्स खरीदते हैं। चैप्टर 9। वेल्थ के लिए अकाउंटेबिलिटी चाहिए। हिचहाइकर्स कभी ड्राइव नहीं करते। साइड वॉकर की सोच है, मेरा फाइनेंशियल प्लान दूसरों के हाथ में है। कोई वेल्थ का शोफर मुझे मंजिल तक ले जाएगा। यह सोच आपको विक्टिम बना देती है। अगर आप पूरे देश में हिचहाइक करके जाएं, तो क्या आप सेफ पहुंच पाएंगे? शायद नहीं। कोई साइको आपको गलत रास्ते पर ले जा सकता है, कोई किलर आपको रोड साइड डिच में फेंक सकता है। साइड वॉकर्स की मैनिफेस्टो हिचहाइकिंग पर टिकी है। दूसरों पर भरोसा, अगर काम न बने तो दूसरों को दोष। विक्टिम्स का नियम, लॉ ऑफ विक्टिम्स। आप विक्टिम नहीं बन सकते जब तक किसी और को अपने ऊपर कंट्रोल न दें। जब आप कंट्रोल दूसरों को दे देते हैं तो आप एक बिना सीट बेल्ट के हिचहाइकर बन जाते हैं। विक्टिमहुड का रास्ता डिनायल से होकर जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से इनकार, फिर अकाउंटेबिलिटी से। विक्टिम्स की पहचान, उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया, उन्होंने कंडीशंस बदल दी, उन्होंने मुझे ठग लिया। क्या सच में वे जिम्मेदार हैं? अगर लैंडलॉर्ड ने रेंट बढ़ाई तो क्या उसकी गलती है कि आपने लीज एग्रीमेंट नहीं पढ़ा? अगर कंपनी ने आपको निकाला तो क्या उनकी गलती है कि आपने वहां काम करना चुना? यूजीन की कहानी। 33 साल का यूजीन वॉलमार्ट में 11.15 आवर पर ट्रक्स उतारता था, इंडस्ट्री एवरेज 12.95। उसकी शिकायत, मैं कार या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीद सकता। सच्चाई, किसी ने यूजीन को गन पॉइंट पर वॉलमार्ट में काम करने के लिए मजबूर नहीं किया। अगर 11 आवर पसंद नहीं तो अपनी वैल्यू बढ़ाओ। लाइब्रेरी जाओ, स्किल्स सीखो। हिचहाइकिंग की राजनीति। साइड वॉकर्स हर देश में बड़ी संख्या में हैं। ये लोग आसान लाइफ चाहते हैं पर दूसरों से चाहते हैं कि वे उसका खर्च उठाएं। मानते हैं कि गवर्नमेंट या कोई और उनके लिए कुछ करे। लाइफ ने मुझे बुरा हाथ दिया जैसे बहाने बनाते हैं। JFK ने कहा था, मत पूछो कि आपका देश आपके लिए क्या कर सकता है, बल्कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। आज यह बदलकर हो गया है, मेरा देश मेरे लिए क्या करेगा। वेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी या 1 अकाउंटेबिलिटी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने चॉइसेस को मानना। अकाउंटेबिलिटी, गलतियों से सीखकर बिहेवियर बदलना। उदाहरण, अगर आपका पर्स चोरी हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने इसे सुरक्षित नहीं रखा। अकाउंटेबिलिटी है, अब पर्स को हमेशा लैब पर रखना, टेबल पर नहीं। मेरी गलती, मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर को बिना बैकग्राउंड चेक किए हायर किया। प्रोजेक्ट 8 महीने की बजाय 3 साल में पूरा हुआ। मैं विक्टिम नहीं था, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और अकाउंटेबिलिटी से सीखा। यू डिजर्व का झांसा, रेडियो एड्स की एक सीरीज। लोन मॉडिफाई कराओ, लोअर पेमेंट्स पाओ जिसके आप हकदार हो। एक्सीडेंट हुआ, वो पैसा पाओ जिसके आप हकदार हो। हम आपके डेट्स घटा देंगे ताकि आप वो लाइफ जी सकें जिसके आप हकदार हो। सवाल, आप हकदार किस बात के हैं? आपने बिल्स समय पर नहीं भरे, अब लोअर पेमेंट्स के हकदार। आपने घर खरीदा जिसका EMI नहीं भर सकते, अब मॉडिफिकेशन के हकदार। ट्रूथ, आप उसी के हकदार हैं जो आपने कमाया है। अकाउंटेबिलिटी लेना सीखो। चैप्टर समरीज। हिचहाइकर्स दूसरों को कंट्रोल देकर विक्टिम बन जाते हैं। लॉ ऑफ विक्टिम्स, कंट्रोल छोड़ो, विक्टिम बनो। रिस्पॉन्सिबिलिटी या 1 अकाउंटेबिलिटी इक्वल्स
ड्राइवर सीट लेना, यू डिजर्व का नारा साइड वॉकर्स को ब्रेन वॉश करता है। इस पार्ट में इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट को हम अगली वीडियो में देखेंगे कि आगे ऑथर क्या कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स लाते रहे जिसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप एक भी पार्ट मिस न करें।